मुफ्त की सैलरी सुनने में कितना अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन जनाब एक फेमस कोट है, हालांकि इस कोट के बारे में कई सारे ओपिनियंस हैं, लेकिन सामान्य तौर पे कहा जाता है कि माइकल फ्रेडमैन ने कहा था, देयर इज़ नो सच थिंग एज फ्री लंच। जनाब मुफ्त की चीज़ें कहीं कुछ नहीं मिलती है, चाहे वो सोशल वर्ल्ड हो, पॉलिटिकल वर्ल्ड हो, इकोनॉमिकल वर्ल्ड हो, किसी भी वर्ल्ड में मुफ्त की चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसा आपने अभी देखा कि कल हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना एक्सटेंड कर दिया उन लोगों के लिए जो 70 ईयर्स प्लस हो गए हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, मतलब किसी भी इनकम ग्रुप के होंगे, 70 साल के ऊपर होंगे, उनको आयुष्मान योजना का 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। तो जनाब ये 5 लाख का जो हेल्थ कवरेज इंश्योरेंस दिया है, ये पैसे कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही। हो सकता है वो हमारे टैक्स के, हमारे पॉकेट से जाएं, आपके पॉकेट से जाएं, किसी और के पॉकेट से जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से तो आएंगे। से देयर इज़ नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। यहाँ हम बात करेंगे, जैसे एक मुफ्त सैलरी की बातें करनी है। जनाब मुफ्त सैलरी पाने के लिए, चूँकि कोई फ्री का चीज़ नहीं है, इसलिए आपको कम से कम 10 वर्षों तक मेहनत करनी पड़ेगी, और उस 10 वर्षों के मेहनत के बाद अगले 20, 25, 30 सालों तक आप मुफ्त की सैलरी पा सकते हैं। अब आपको यह निर्णय लेना है कि वो 10 साल या 12 साल, 15 साल जो मेहनत करेंगे, वो 40 साल की उम्र में करेंगे, 50 साल की उम्र में करेंगे, 45 साल की उम्र में करेंगे, 25 साल की उम्र में करेंगे। ये डिपेंड करता है आपके और आपके रिस्क टॉलरेंस या डिफरेंट परसेप्शन पे। तो आज एक लाइव एग्जाम्पल लेंगे हम इसके लिए कि हम वो 10 वर्ष की मेहनत किस तरह से करें, सो दैट अगले 20, 25, 30 साल हम मुफ्त की सैलरी पा सकें। एस्ट्रॉन टैक्समैन के न्यूज वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू एडिशन होता है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि हमें यह समझ में आ सके कि जो चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं वो इन टोटो मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि पहले मैंने चर्चा की कि मुफ्त सैलरी पाने के लिए आपको 10, 15 साल, 12 साल, जिसको जितना समय रिमेनिंग पीरियड है उसके हिसाब से मेहनत करें, तो फिर उसके अगले 20, 25, 30 साल तक आप मुफ्त की सैलरी पा पाएंगे। इसके लिए हमने एक लाइव एग्जाम्पल लिया है, और चूंकि हमारे पास 10-15 वर्षों का समय है, तो हमने स्मॉल कैप सेगमेंट के एक म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। हालांकि जो म्यूचुअल फंड का नाम बताऊंगा वो म्यूचुअल फंड मुझे पसंद है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं। ना ही मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र हूं, ना ही म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं। मैं एनालिस्ट हूं, और मैं चीज़ों को एनालिसिस करता हूं। निर्णय लेना ये आपके फाइनेंशियल विजडम पे डिपेंड करता है कि आप हमारी बातों से सहमत हैं या सहमत नहीं हैं। तो हमने ये माना कि यदि 10 साल पहले आप निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड है, जो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे ये फंड अच्छा लगता है, यदि 10 साल पहले मीन्स हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि 7 अक्टूबर 2014 को यदि 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP अगले 10 वर्षों के लिए की होती, यानी 2024 तक, तो 7 अक्टूबर 2024 को इसकी NAV 2.0424 थी। और पहला वर्ष यानी 7 अक्टूबर 2024 से लेके नेक्स्ट ईयर सितंबर तक का जो 12 इंस्टॉलमेंट था, मतलब 1,20,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए, तो फर्स्ट ईयर टोटल यूनिट्स जो हुआ ये 4,954 यूनिट्स के आसपास हुआ, और एवरेज NAV जो मिली थी ये 24.2207 के आसपास थी। सेकेंड ईयर में नेक्स्ट 1,20,000 के लिए हमने 4,460 यूनिट्स के आसपास मिली मुझे, और इनका NAV एवरेज NAV सेकेंड ईयर का 26.9012 था। थर्ड ईयर में फिर देखा कि हमने टोटल जो मिले यूनिट्स थर्ड ईयर में 3,388 यूनिट्स थे के आसपास थे, और NAV एवरेज NAV थर्ड ईयर का 35.4172 था। अब ये देखें हम कि फर्स्ट ईयर में इट वाज 24 रुपये के आसपास थी, सेकेंड ईयर में 26 रुपये के आसपास थी, थर्ड ईयर में ये 35 रुपये के आसपास NAV मिल रही थी। इसका मतलब इसमें जैसे जैसे NAV बढ़ रहा है वैसे वैसे कम नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मिल रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। इसका मतलब इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, और इस हिसाब से फिफ्थ ईयर में एवरेज NAV 40 रुपये 68 पैसे के आसपास हो गई थी। छठे साल ये यूनिट्स 38 रुपीज़ 3889 रुपये पर यूनिट्स हो गई थी। अब देखें कि पाँचवें साल जो था ये 40 रुपये के आसपास एवरेज NAV थी, और छठे साल जब
कोरोना आया तो इसकी एनएवी कम होके 38 रुपये 38 के आसपास हो गई थी। और 7वें साल जब कोरोना से रिकवर किए तो अगेन ये 38 रुपये एवरेज एनएवी से बढ़ के ये 62 रुपये 18 के आसपास की एनएवी हो गई थी। और 7वें साल जो यूनिट्स हमने परचेस किए थे वो करीब 1929 यूनिट्स के आसपास थी। उसके बाद उसके नेक्स्ट ईयर अगेन एवरेज एनएवी बढ़ के 62 रुपये से 91 रुपये के आसपास हो गई और टोटल यूनिट्स हमें 1311 के आसपास 8वें साल मिली। और इस हिसाब से हम देखते हैं पूरे 10 वर्षों में टोटल यूनिट्स जो मिली मुझे वो 26,554 यूनिट्स के आसपास मिली। और एवरेज एनएवी यदि पिछले 10 वर्षों का 2014 से लेकर 2024 तक का यदि एवरेज एनएवी निकाली तो इट कम्स टू 45.1906 रुपीज़ पर यूनिट। जो सबसे पहला यूनिट जो खरीदी थी हमने वो 22 रुपये के आसपास थी, 22.042 रुपीज़ पर यूनिट्स थी। तो जनाब यदि ये 26,554 यूनिट्स को आज के दिन में एनएवी यदि देखें जिसकी एनएवी 201 रुपये के आसपास है तो ये करीब 53 लाख के आसपास कॉर्पस बनता है। इसका मतलब यदि 10 साल आप इसमें आप इन्वेस्ट किए होते या आगे आप करेंगे 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एसआईपी तो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को बेस मानते हुए अगले 10 वर्षों में ये 53 लाख 54 लाख के आसपास आपका कॉर्पस बन जाएगा। और फॉर कैलकुलेशन पर्पस कि इस 53 लाख को अब चूंकि 10 साल हमने मेहनत कर ली, हालांकि हमने 10 साल का एग्जाम्पल लिया है, जिसके पास समय वो 15 साल भी कर सकते हैं, 20 साल भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे ये अमाउंट जो है 10,000 का 8,000 9,000 7,000 6,000 5,000 इस हिसाब से घटता जाएगा एसआईपी का इंस्टॉलमेंट। तो ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये 53 लाख रुपए जो आए कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने इसको माना कि 50 लाख रुपए हमने इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर देंगे हम एक दूसरे कैप में, बिकॉज अभी हमारे पास 10-15 साल का समय था तो हमने स्मॉल कैप सेगमेंट को चूज किया, उसमें से एक फंड को चूज किया। लेकिन अब चूंकि हमारे पास हो सकता है हमने 50 वर्षों में शुरू किया हो, हम रिटायर होने वाले हों, 60 साल 61 साल हो गए हों हमारे, तो हमारे पास समय कम है, तो हमने सोचा एक सिक्योर्ड फंड में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो सिक्योर्ड माना जाता है लार्ज कैप फंड, उसमें इस 50 लाख को इन्वेस्ट करेंगे। और पिछले 10, 15, 20 सालों का यदि हम एवरेज कैटेगरी एवरेज लार्ज कैप का देखते हैं या निफ्टी 100 टीआरआई का देखते हैं तो इट इज़ इन बिटवीन 15 to 16%। अब हमने माना कि इस 50 लाख रुपए को किसी एवरेज लार्ज कैप फंड में, यदि आपको इस लार्ज कैप फंड को शॉर्टलिस्ट करने में दिक्कत होती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सीधे लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दें, जहां की उम्मीद है कि 15% के आसपास आपको रिटर्न फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स के आसपास ये मिलेंगी। हमने 50 लाख रुपए तो लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में या कोई अच्छे फंड में डाल दिया जहां की 15% के आसपास रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं और हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जनाब अब सोचने वाली बात है, जो मुख्य बातें ये हैं कि हमें कितने रुपए हर मंथ चाहिए जो कि हम अपना लाइवलीहुड प्रॉपरली चला सकें। आज के दिन में हमने एग्जाम्पल लिया है, आज के दिन में यदि मुझे 50,000 रुपये मिले और इन्फ्लेशन हमारा 5% के आसपास अगले 10 वर्षों 20 वर्षों तक रहे, तो इन्फ्लेशन ये 50,000 रुपये आज के दिन में, इसके नेक्स्ट मंथ 50,000 रुपये नहीं बल्कि 5% इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न के हिसाब से 50,000 मिलें। इसका मतलब, इसको बात को ठीक से समझ लें कि आज जो 50,000 रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी है, एक साल के बाद यदि 5% के हिसाब से यदि बातें करें तो एक साल के बाद इसका 5% करीब 2,500 के आसपास आता है। तो इसका मतलब कि जो आज की 50,000 रुपये है, जितनी समान जो लाइफ स्टैंडर्ड आज मेंटेन कर रहे हैं 50,000 रुपये में, एक साल के बाद यदि 5% इन्फ्लेशन हो तो यही स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको 52,500 रुपये की ज़रूरत होगी। सो मैं जो कह रहा हूँ कि 50,000 रुपये पर मंथ एवरी मंथ का मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बातें कर रहा हूँ। अमाउंट आपके फैक्चुअली कुछ और होंगे, लेकिन जो भी अमाउंट होंगे उस अमाउंट से आज के दिन का 50,000 रुपये जो परचेजिंग पावर है वो उस समय भी आपको मिलेगी। सो इस हिसाब से यदि बातें करें और हमने देखा कि इस 50 लाख रुपए को 15% वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो यदि 10 साल तक हम सोचें कि हमारी सांसें यदि 10 साल तक ही चलेंगी
तो टोटल विड्रॉल 10 साल में ये करीब 47,47,00,000 के आसपास होगी। और इतने विड्रॉल लेने के बाद आपके पास करीब 47,56,000 आसपास के रुपए बनेंगे। और आखिरी मंथ का जो विड्रॉल होगा वो होगा 80 लाख रुपए उस समय के हिसाब से। इसका मतलब उस समय का 10वां साल का जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होगा 80 लाख रुपए, वो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 50,000 रुपए के बराबर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अमाउंट आपको फैक्चुअली अधिक मिलेंगे, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर आज के 50,000 रुपए की परचेजिंग पावर के आसपास होगी। लेकिन जनाब, सांसों का क्या कहना, किसकी सांसें कब बंद हो जाए, कब आगे चले जाएं, कोई नहीं जानता। हमारी सांसें, मान लिए 10 साल तक हमारी सांसें नहीं उखड़ी, सांसें चल रही हैं, तो निश्चित रूप से हमें आगे के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं तो करनी ही होंगी। अब यदि इसी बात को 50,000 रुपये पर मंथ इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम यदि अगले 20 साल तक यदि पाएं इसी 50 लाख रुपए से, तो हम देखते हैं कि टोटल विड्रॉल जो होगा वो 1,98,40,000 के आसपास होगी। लेकिन जनाब, ये 50,000 रुपये मैंने इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेंगे अगले 20 साल तक 50 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो ये पूरे 20 साल आपके नहीं होंगे। तो यदि आप चाहेंगे कि अगले 20 साल तक रहे, तो 20वां साल जो आपको विड्रॉल होगा वो करीब 1,33,000 के आसपास होगा। लेकिन आप पे ओवरड्राफ्ट करीब 59,60,60,000 के आसपास माइनस में चले जाएंगे। इसका मतलब ये रकम 20 साल के लिए काफ़ी नहीं है। अब चूंकि सांसें चल रही हैं, 20 साल चल रही हैं सांसें, तो इसके दो तरीके। एक तरीके कि जो 50 लाख की वैल्यू जो इन्वेस्ट किए हैं उस वैल्यू को बढ़ाएं, और इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें निश्चित रूप से जो 10,000 की SIP पर मंथ की हुई थी उस SIP अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शंस कि जो 50,000 इन्फ्लेशन एडजस्टेड हर महीने हम रिटर्न चाह रहे हैं उस अमाउंट को कम करें। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करेंगे कि यदि हमने 10,000 रुपये के बदले 15,000 रुपये पर मंथ की SIP की फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो ये रकम करीब 83 लाख के आसपास बनती है। और हमने फॉर कैलकुलेशन पर्पस ये इन्वेस्टमेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में कर रहा हूँ, जहाँ के 81-82 लाख के आसपास कॉर्पस बनने की पूरी उम्मीद है। और फॉर कैलकुलेशन पर्पस हमने इस अमाउंट को 80 लाख रुपए माना, और उस 80 लाख रुपए को फिर लार्ज कैप के इंडेक्स फंड में या कोई अच्छा सा लार्ज कैप का फंड जिसमें 15-16% के आसपास का रिटर्न आपको मिले, उसमें इन्वेस्ट किया। और हमने माना कि हमारी सांसें अगले 20 साल तक चलेंगी। तो जनाब, 20 साल चलने में टोटल विड्रॉल जो होंगे वो 1,98,41,000 के आसपास होंगे। और 1,98,41,000 विड्रॉल करने के बाद भी 20 सालों के बाद जो आपके पास फंड बचे होंगे वो बचे होंगे 4,31,38,000 के आसपास। और पिछले साल का जो लास्ट मंथ का जो विड्रॉल होगा वो 1,33,000 के आसपास होगी। अब जनाब देखें कि 15,000 रुपये आपने 10 वर्षों के लिए SIP की, उसके बने हुए कॉर्पस को आपने लार्ज कैप फंड जो कंपेरेटिवली सेफ फंड माना आता है उसमें इन्वेस्ट किया। 20 साल तक आपने 50,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न लिया आपने। उसके बाद भी आपको 4,31,00,000 के आसपास आपके पास क्लोजिंग फंड्स हैं, जो यदि आपकी सांसें और आगे चलेंगी तो उसमें होगा, और इफ़ नॉट ये आपके बच्चों के लिए होगा। लेकिन जनाब, मैं जैसे फिर कहता हूं कि सांसों का क्या कहना, 20 साल के बदले हो सकता है कि 30 साल सांसें चलें। तो 30 साल के कॉन्टेक्स्ट में यदि बातें करते हैं तो विड्रॉल जो होगा वो करीब 4 करोड़ के आसपास होगा। और लास्ट मंथ का विड्रॉल 30वां महीने के आखिरी महीने का विड्रॉल जो होगा वो करीब 2,16,000 के आसपास होगा। इसका मतलब आज से 30 साल के बाद जो 2,16,000 की परचेजिंग कैपेसिटी है वो आज के 50,000 रुपये के परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर होगी। और इसके बावजूद आपने 4 करोड़ का विड्रॉल लिया नेक्स्ट 30 ईयर्स में, तो आपके पास जो बचेंगे वो 12,88,00,000 के आसपास क्लोजिंग फंड बनेंगे। ये आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए बच्चे भी याद रखेंगे कि भाई उन्होंने भी लेविशली लाइफ बिताई और बच्चों के लिए कुछ छोड़ के गए। ये जो करोड़ों रुपए छोड़ने की बातें हमने कई चर्चा की, ये तो तब जब कि आपने 15,000 रुपये पर मंथ की SIP की है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन जनाब, हो सकता है कि हमारी सामर्थ्य 10,000 रुपये से अधिक SIP करने की ना हो। हमें तो 10,000 की ही SIP करनी है, उससे अधिक मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसके जैसे मैंने बताया था कि आपको 50,000 रुपये
जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न की बातें कर रहे थे उससे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए वो अमाउंट 50,000 से कम करके हमने माना कि रिटायरमेंट के बाद हम 46,000 रुपये में अपने आप को इस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है वो मेंटेन कर लेंगे, या मुझे नीड 46,000 पर मंथ की है, और ये 46,000 पर मंथ जो है ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड एट द रेट ऑफ 5% के हिसाब से है। तो यदि हमारी सांसें 20 साल चली तो टोटल विड्रॉल अगले 20 साल में 1,83,28,000 के आसपास होगी। आखिरी विड्रॉल जो होगी 20वें साल के आखिरी महीने का वो करीब 1,22,000 के आसपास होगी, और जो आपका पैसे बचेंगे वो 1,16,000 के आसपास बचेंगे। इसका मतलब कि 10,000 रुपये की SIP 10 वर्षों के लिए, और उसके बाद जो कॉर्पस बनेगा उसको यदि 15% के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें तो अगले 20 सालों तक 40,000 रुपये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न हमको फ्री का मिल सकता है। लेकिन जनाब सांसों का क्या कहना, 20 के बदले 30 साल हो जाए? तो चूंकि आपने देखा कि 20 वर्षों में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो करीब 1,16,000 के आसपास ही है, तो निश्चित रूप से 30 वर्ष इस रकम के हिसाब से तो आगे नहीं चलेगी, लेकिन फिर भी उसको कैलकुलेट किया हुआ है। हमने देखा कि अगले 30 वर्षों में आप 3,72,27,000 के आसपास विड्रॉल करेंगे, और आखिरी महीने की जो विड्रॉल होगी, जो सैलरी होगी फ्री की, वो होगी करीब 2 लाख के आसपास। इसका मतलब 30 वर्षों के बाद 2 लाख जो रुपए होंगे उसकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 46,000 रुपये के बराबर के आसपास होगी। लेकिन जनाब आपको यहाँ ओवरड्राफ्ट का लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब यदि 10,000 रुपये की SIP करते हैं 46,000 और 10 वर्षों के लिए, और उसके बाद उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहाँ की 15% का रिटर्न के आसपास की उम्मीद है, तो आप इसको केवल 20 वर्ष तक ही चला सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि इसको अधिक लंबे समय के लिए चलाएं तो दो ही ऑप्शंस, या तो 10 वर्षों की SIP को 15 या 20 सालों का किया जाए, या 10 वर्षों के इंस्टॉलमेंट को 15,000 का किया जाए। जो भी आपको सूट करे उसके हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट मे बी एट 60 ओनली, लेकिन आजकल बच्चों में अर्ली रिटायरमेंट की काफ़ी जोर है। यदि आप अर्ली रिटायरमेंट करते हैं और ये सोचते हैं कितना रुपए आज के हिसाब से चाहिए, आपको आज के दिन में कितने रुपए चाहिए, उसके हिसाब से 5% इन्फ्लेशन या 6% इन्फ्लेशन जो भी आप एस्टिमेट करते हैं, ये तो मैंने 5% का एस्टिमेशन लिया, हो सकता है ये 5.5 हो सकता है 4.5 हो, वट एवर इट इज़, तो आप अपना ज़रूरत के हिसाब से इस अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद चाहे वो अर्ली रिटायरमेंट हो या सुपरन्यूएशन रिटायरमेंट हो, आप आराम की ज़िंदगी बिता सकते हैं। थैंक यू।